नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक बढ़िया आर्टिकल्स पढ़ा। मैंने हर बार यही कहा है कि हिंदू संस्कृत शब्द है, हिंदुस्तान संस्कृत शब्द है, पाक हिंद संस्कृत शब्द है, पाकिस्तान संस्कृत शब्द है। पाक और हिंदू का अर्थ होता है पवित्र और शुद्ध, और स्थान का अर्थ होता है भूमि। वो पवित्र और शुद्ध भूमि में जो लोग पैदा होते हैं उसे हिंदू और पाक कहा जाता है। आज जो देश में नफरत की आग लगाई गई है वो आज़ादी के पहले भी लगाई गई थी, क्योंकि हिंदू धर्म वर्सेस हिंदुत्व का जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि आप तक ये पहुंचाऊं कि सावरकर और उनके हिंदुत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है। यह हिंदुत्व सनातन हिंदू धर्म का दुश्मन है, उसके महान गुणों का दुश्मन है। यह हिंदुत्व इतिहास और परंपरा की हर अच्छी चीज़ का दुश्मन है, और सावरकर का हिंदुत्व रावण की बुराइयों को अपनाने का न्योता देता है और शिवाजी की अच्छाइयों को कमजोरी मानता है। ये आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, उसमें से मैं आपको ये पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद अच्छा है और आपको जानने की ज़रूरत है। और सावरकर की बड़ी वीरता से बताते हैं कि रावण का कहना था कि पराई स्त्रियों से बलात्कार करना राक्षसों का धर्म है, और आगे चलकर वे छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बात के लिए ताना मारते हैं कि उन्होंने युद्ध में जीती हुई मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार नहीं कराए। मुस्लिम स्त्रियों को सम्मान सहित उनके परिवार को वापस करने की शिवाजी महाराज की महानता को सावरकर सद्गुण की जगह दुर्गुण मानते हैं। प्रभात प्रकाशन की प्रकाशित विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ की पेज नंबर 150 पर यह उदाहरण देखिए। 441 रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने के बाद जब श्री राम ने आक्रमण किया, तब प्रत्यक्ष युद्ध से पहले रावण को उसके कुछ हित चिंतक उपदेश करने लगे। देखो, तुम्हारे इस अन्यायी कृत्य से हमारे राक्षस राज्य पर इस युद्ध का भयंकर संकट आया है। परस्त्री का अपहरण करना अधर्म है, इसलिए तुम यह अधर्म मत करो। सीता को सम्मान पूर्वक रामचंद्र को लौटा दो। यह सुनकर रावण ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, क्या कह रहे हो आप? परस्त्रियों का अपहरण, उनके साथ बलात्कार करना अधर्म है। अरे महाशय, राक्षसानाम परो धर्म परदार विधर्णम, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार करना ही तो हम राक्षसों का परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म है। जहाँ सावरकर रावण के हवाले से बता रहे हैं कि परदार विधर्षणम ही राक्षसों का धर्म है, आगे चलकर वह शिवाजी का उदाहरण देते हैं। इसी पुस्तक से पेज नंबर 153 448 शत्रु स्त्री दाक्षिण्य जैसी राष्ट्रघातक और कृपात्र प्रयुक्त प्रवृत्तियों की घटनाओं के ऐसे हजारों उदाहरणों में से 2 प्रमुख उदाहरण देना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। और छत्रपति शिवाजी ने कल्याण के सूबेदार की मुस्लिम बहू को बेटी मानकर सालंकृत पति के पास सम्मानपूर्वक भेज दिया, और पराभूत पोर्टुगल शत्रु किलेदार को शत्रु स्त्री को भी चिमाजी अप्पा पेशवा ने उसी प्रकार सम्मानपूर्वक उसे पति के पास वापस भेज दिया। इन दोनों घटनाओं का गौरवास्पद उल्लेख हम आज भी सैकड़ों बार कर बड़े अभिमानपूर्वक करते हैं, परंतु शिवाजी महाराज अथवा चिमाजी अप्पा को इन पराजित मुस्लिम स्त्रियों का सम्मान करते समय थोड़ा भी स्मरण नहीं हुआ कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी आदि मुस्लिम सुल्तानों ने दाहिर की राज्य कन्याएं, कर्णावती के राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी कन्या, देवल देवी आदि हजारों हिंदू राजकन्याओं पर किए हुए बलात्कार और लाखों हिंदू स्त्रियों पर भयंकर अत्याचार किए गए थे। यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है? सावरकर आगे लिखते हैं, शिवाजी अथवा तो हे चिमाजी अप्पा, आप हमारे ऊपर मुस्लिम सरदारों सुल्तानों द्वारा किए गए अत्याचार और बलात्कारों को कदापि मत भूलिए।
आप उन मुस्लिम का अत्याचारियों के मन में ऐसा दहशत, ऐसा आतंक उत्पन्न करें कि हिंदुओं की वजह से होते हुए ही उनकी मुस्लिम स्त्रियों का भी वैसे ही दुर्दशा की जाएगी, उन्होंने हमारी की थी। यहाँ एक बात ध्यान देखिए, इतिहास में ठीक वैसा ही नहीं हुआ जैसा सावरकर लिख रहे हैं। वे जानबूझकर मुसलमानों और सिर्फ खलनायक के तौर पर पेश करते रहे हैं, जबकि अपवाद हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से थे, लेकिन स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि शत्रु कोई स्त्री का बलात्कार न करे कि हिंदू धर्म की परंपरा का एक दुर्गुण है, और इस दुर्गुण के लिए वे रावण की तारीफ कर रहे हैं, जबकि यह दुर्गुण ना निभाने के कारण छत्रपति शिवाजी की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा लोगों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग उस देश को गौरव का निर्माण नहीं कर सकते। उनकी सोच विकृत है। वे हर अच्छी चीज़ को तबाह करना है अपना धर्म समझते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे लोगों, देश प्रेमी, सनातन धर्म के प्रेमी और हिंदू और हो सकते हैं? हिंदू कभी ऐसा विचार, ऐसी सोच कभी रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज जो इस विचारधारा में देश में जी रहे हैं, वो विचारधारा को जो फैलाए रहे हैं, जिन लोगों ने नथुराम गौडसे जैसा इंसान पैदा किया कि एक निहत्थे इंसान पर गोली चलाकर 30 जनवरी को महात्मा गांधी को खत्म कर देता है, क्या आपको आपका जो आप इन्हें इंसान मानते हैं वो आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।